देखिए, आपकी ज़िंदगी के चाहे कितने भी बुरे से बुरे हालात क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, अगर आप खुद को उसके सामने सरेंडर कर देंगे, तो फिर आप उस जंग को हार जाएँगे। इसलिए आप ये ना सोचें कि सिर्फ़ मेरी ही ज़िंदगी में इतने सारे बुरे हालात हैं, मेरी ही किस्मत फूटी हुई है, हाय मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। ये सारे जो आप नेगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव थॉट अपने मन में लाते हैं ना, ये आपको कमज़ोर करती है, ये आपको छोटा बनाती है, ये आपकी सोच को कुंद करती है। इसीलिए आप अपने लाइफ़ में हमेशा चाहे जो भी कुछ कर रहे हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप हाउसवाइफ़ हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे बिज़नेस कर रहे हों, कुछ भी करें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। और देखिए ऐसा नहीं है कि 365 डेज़ यानी कि सालों भर आपका आत्मविश्वास एक जैसा रहेगा। ऐसा किसी की लाइफ़ में नहीं होता। आप जाकर देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से जाके पूछ लीजिए, आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ जाके पूछ लीजिए। ये लाइफ़ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी आपको एक दिन में किसी दौरान आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, फिर उसी दिन आपको कभी लो फ़ील होगा, तो ये सामान्य सी बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अ, महीनों-महीनों आप ऐसे ही सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल में डूबे हुए हैं, नकारात्मक सोच में डूबे हुए हैं, तो ये स्थिति काफ़ी भयावह होती है और यही स्थिति आगे चलकर अवसाद का रूप लेती है, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं। वो डिप्रेशन कोई हवा में नहीं आता है। आप अपने लाइफ़ को जितना बेहतर तरीके से जी पाएँगे, जितना अच्छा सोच पाएँगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। और देखिए ख़ास करके आत्मविश्वास की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि हम जो कुछ काम कर रहे होते हैं ना, कई दफ़ा हम गलत काम को चूज़ कर लेते हैं। हमें जो काम करने में मज़ा नहीं आता है, जो काम हमें करने में अच्छा महसूस नहीं करवाता है, वो किसी के दबाव में, चाहे माता-पिता का दबाव हो, चाहे दोस्तों के देखा-देखी में कुछ करने लगते हैं, तो इससे भी हम आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं। इसीलिए कभी रुक कर अपने आप के बारे में सोचिए अकेले में बैठ के कि क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं बेस्ट कर सकती हूँ? और उस चीज़ को ढूँढिए जो करने में आपको ना मज़ा देता हो, आपको अंदर से दिल को तसल्ली देती हो। जब उस काम को आप ढूँढेंगे, उस करियर को आप ढूँढेंगे, उस पैशन को आप ढूँढेंगे, तो आप यकीन मानिए उस काम को करने में आपको ठीक उसी तरह आनंद की अनुभूति होगी जैसे आप मंदिर और मस्जिद में पूजा और नमाज़ पढ़ते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होता है। बाहरी चीज़ें जो आपको सुनने को मिलती है ना, वो आपकी ज़िंदगी को कभी भी उस तरीके से बेहतर नहीं बनाएगी जितना कि आपके अंदर जो कुछ चल रहा होता है, वो आप जब समझेंगे और उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे, तो आप लाइफ़ में बेहतर कर पाएँगे। इसीलिए पहले अपने आप से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए क्योंकि आपसे कोई तभी प्यार कर सकता है जब आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं कोई बात समझा रहा हूँ, कोई बात आपसे साझा कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना कि 4 लाइन लिख के मैंने रख लिया और वही बोल रहा हूँ। तो वो मेरे बात करने के अंदाज़ में आ जाएगा, आप पकड़ लेंगे कि ये देख के बोल रहा है या देख के ऐसा कुछ बात मुझे बता रहा है। तो ये जो आपके अंदर है ना, उसे आप ना धन समझें, ये आपका सबसे बड़ा एसेट है, जो आप महसूस करते हैं। चाहे वो प्यार का इमोशन हो या फिर आपके लाइफ में किसी के प्रति एक लगाव हो, तो उस सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपने लाइफ को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएँ। आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी कब बेहतर हो जाएगी, आप लाइफ में कब बेहतर कर लेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा ख़्याल आता है कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ आप उसके बारे में सोचिए कि क्या मैंने कुछ गलत करियर को चूज़ कर लिया है, कुछ गलत पैशन के पीछे भाग रहा हूँ या भी भाग रही हूँ। तो फिर आप उसको रीथिंक कीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ को एक नए तरीके से और देखिए आपकी ज़िंदगी में सारा चमत्कार होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ वो बातें साझा करूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूं, तो फिर आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि आप किस मुद्दे पर मुझसे सुनना चाहते हैं, किस तरह के
टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो फिर जाके मैं उसके बारे में जो मेरी अपनी इंसाइट है, जो मेरी अपनी समझ है लाइफ के बारे में, वो मैं आपसे साझा करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।